जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के छात्र अब करे तो करे क्या। साथ ही साथ जो अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं झारखंड स्टेट की, उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो गया है कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे गांव देहात में धोबी का कुत्ता होता है ना, बस उसी तरह से। ना वह घर का है ना अब घाट का है। उनके 5 साल को इस तरह से बर्बाद किया, इस तरह से यहाँ के छात्राओं को गुमराह किया गया। वो काफ़ी ज़्यादा छात्राओं के लिए बुरी खबर है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ जैसे सीजीएल में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, यह कहीं ना कहीं पूरी एक सिस्टम और साजिश के तहत हुई है। क्योंकि अगले बार जब जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तो वायरल हो गया था, क्योंकि इंटरनेट चल रहा था। और वही कारण है कि इस बार इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि क्वेश्चन तो वायरल हो ही गया। क्वेश्चन जिन लोगों को मिलना था उन लोगों को मिल गया, और सरकार और जेएसएससी को जितना सीटें बेचनी थी वह अब बेच चुके हैं। और वह अब तुले हुए हैं कि हम किसी भी तरह से इन लोगों को अपना सीट जो बेचे हैं उन्हें नौकरी प्रदान कर दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सरकार ठान ली है तो वह लेगी, लेकिन हम यहाँ के छात्र कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग छात्रों में एकता नहीं है। साथ ही साथ छात्र यहाँ के बहुत गरीब हैं, वह बार बार रांची में जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को जो जितने भी छात्र हैं उन्हें न्यूट्रल होके, क्योंकि यहाँ के छात्र भी कुछ ऐसे हैं, वो छात्र का कहें वह कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस तरह के बयानबाजी देकर उनकी बचाव और पक्षपात करते हैं। तो वैसे छात्र हमेशा दूर रहिए, क्योंकि जो नेचुरल जो पढ़े लिखे छात्र हैं वह हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, किसी पार्टी के तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं रहता है। वह सोच समझ के किसी भी बात को रखते हैं। साथ ही साथ उनमें पढ़े लिखे छात्राओं में यह क्षमता होता है कि वह गलत को गलत और सही को सही बोल सके। लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्टूडेंट के भेष में स्टूडेंट का दिखावा करते हैं, वही यहाँ के स्टूडेंट को यूनिटी को ख़राब करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपस में स्टूडेंट एक साथ हो जाएं, और इस जो सरकार है जो हमारे साथ इस तरह से 5 सालों में व्यवहार किया है, उनका जवाब एकदम देना चाहिए। और वो कैसे, तो अभी देख लीजिए, अगर वो सरकार ठान चुकी है कि हम सीजीएल का पेपर लीक होने के बावजूद भी हम रिजल्ट दे के नौकरी दे देंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, और साथ ही साथ एक लॉन्ग विजनरी रखेंगे कि लंबे समय में इसको कैसे ख़त्म कर दिया जा सके। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये जो पॉलिटिशियन है, जो आलतू फालतू बयानबाजी करते हैं, बिना हाथ पैर का कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको कंट्रोल करना होगा, इन पे क्वेश्चन पूछना होगा। तो यही मौका है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, और चुनाव में यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह एक विधानसभा का चुनाव है। तो प्रत्येक गांव में अपने क्षेत्र के विधायक आते हैं, और विधायक प्रतिनिधि जितने भी पार्टी के होते हैं वो भी आते हैं। तो उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आखिर आप जो मैनिफेस्टो में किए हैं वह आप कब निभाएंगे, और एक संविधान में, एक संसद में एक नीति पारित कीजिए कि आप अपनी मैनिफेस्टो में जितने भी वादे करते हैं कम से कम उसका 50% फुलफिल कीजिए। वरना वैसे मैनिफेस्टो जारी करने का कोई आधार नहीं है, और ऐसे अगर आप नहीं करते हैं तो उन पे भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और आप वैसे न्यूट्रल होके उन लोगों के साथ डॉक्यूमेंट के साथ क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जब आपके गांव घर में विधायक प्रतिनिधि या विधायक उम्मीदवार आते हैं, विधायक आते हैं, तो उनसे तभी जाकर कुछ होगा। क्योंकि उन्हें यह कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के छात्र, हमारे जो राजनीतिक वोट बैंक है, वो उसमें वह रत्ती भर भी फर्क नहीं होगा, जिसके कारण से वह इस प्रकार के काम करते हैं और यहाँ के छात्राओं को गुमराह करते हैं। अगर वह क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे तीखे सवाल होंगे, तो
तो वह कहीं ना कहीं उन्हें डर होगा कि अगर हम नेक्स्ट बार आते हैं उनके गांव घर में कुछ भी कारण से, तो फिर वह सवाल करेंगे और इनका जवाब उनके पास नहीं होगा, तो वह लज्जित होकर वापस जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे धीरे धीरे यह होगा कि वह अपने काम पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को अपने घर के आसपास से कम अपने घर के आसपास के वोटर्स को कंट्रोल करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिससे कि वह समाज एक बेहतर बना सके, वरना देश का और राज्य का जो स्थिति है वह कभी नहीं सुधरने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और एक साथ इस बार के चुनाव में यहाँ के जो नेता पॉलिटिशियन है उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, तभी जाकर यहाँ के स्टूडेंट को अपना हक मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के पॉलिटिशियन जागरूक होंगे। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे और इसका नतीजा भी आप लोगों को अगले चुनाव में मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन हेमंत सरकार से 2019 में पूछी जाती कि आप 5 लाख रोजगार कहां से लाएंगे, आप इतने जो वादे किए हैं वह कैसे फुलफिल होंगे, कुछ आधार बताइए, तो वह सरकार कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होती। साथ ही साथ उन्हें लज्जित महसूस होता अगर वह उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते तो। लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ के छात्र और यहाँ की जनता को गुमराह किया जा सकता है और लास्ट में मैया योजना के नाम पे हम अपना वोट बैंक को बचाए रख सकते हैं। और शायद इसी वजह से वह इस प्रकार के कारनामे करती है और यहाँ के छात्रों को गुमराह करती है। तो आज के लिए इतना ही। सब एकजुट होइए और इस बार के चुनाव में अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी से आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए विथ डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि उन्हें लज्जित महसूस हो और वह अगले बार इस बार जो 5 साल का उन लोगों का कार्यकाल जो गुमराह करने का रहा वह ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।